नमस्कार, वेलकम बैक। जापान की प्रधानमंत्री भारत में है और मोदी जी ने कुछ अनप्रेसिडेंटेड किया है। कई चीजें हैं जो आपके सामने रखूंगा और ये चीजें मोस्ट ऑफ दिस आपको कहां से, आपको मीडिया से नहीं मिलेंगी। मोदी जी ने जापान की जो मजबूरी है, मैं मजबूरियां भी बताऊंगा आपको कौन सी हैं, उन सबको अपनी ताकत बना लिया और चाइना की वाट लगा दी दोनों ने मिलकर। दोस्तों, 3-4 चीजें हैं जो मोदी जी ने और जो जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची हैं उन्होंने मिलकर करी। मीडिया इसके बारे में बात नहीं कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा डीपर लेवल पे हम बात करेंगे कि क्या हुआ है, इसकी इंप्लीकेशंस हमारे देश के ऊपर और आपकी लाइफ के ऊपर वो कौन सी आने वाली है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वो ये नहीं है कि आपने एग्रीमेंट साइन कौन से करे, वो ये है कि आपने वो एग्रीमेंट साइन करे क्यों है, वाई आर दे बीइंग डन एंड वाई नाउ, और इसका आउटकम वो आने वाला क्या है। क्योंकि उसका रीजन है कि जो सबसे बड़ा रीजन था चाइना ने एक बहुत बड़ी फेटल मिस कैलकुलेशन किया था, जिसको ताकाइची ने और मोदी जी ने दोनों ने अपने एडवांटेज में कन्वर्ट कर दिया। वो कैसे? बेजिंग को लगा कि वो अगर दुनिया को चोक करेगा, वो वेपराइज करेंगे रेयर अर्थ मिनरल्स को, तो उसके कारण जापान जो है वो झुक जाएगा और जो भारत की जो तरक्की है, जो हम राइज कर रहे हैं इस सारी टेक्नोलॉजीज में, वो भी रुक जाएगी। लेकिन बेजिंग ने एक ही काम किया, उन्होंने अपना वर्स्ट नाइटमेयर उन्होंने खड़ा कर लिया है, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि ताकाइची यानी कि जापान और भारत दोनों मिलकर उसकी वाट लगाएंगे। अब ताकाइची भारत में आई, मोदी जी ने इन्वाइट किया न्यू दिल्ली में। भाई, मैं न्यू दिल्ली क्यों बोल रहा हूं? अगर आपने नोटिस किया होगा, यूके का प्रधानमंत्री पूरी पलटन को लेकर वो भारत में आया, हमने दिल्ली में लैंड ही नहीं करने दिया, उसको बुलाया मुंबई में, काम किया, लात मार के वापस भेज दिया। फ्रांस का प्रेसिडेंट आया, हमने दोबारा से वही काम किया, मुंबई में, बेंगलोर में बुलाया, दिल्ली बुलाया ही नहीं। ये क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि वो जब दिल्ली में आते हैं जो यूरोपियंस, उनको ये कॉलोनियल जो सुपरमेसी उनके अंदर है वो हम एक्टिवेट होने ही नहीं देते। ताकाइची को हमने इन्वाइट किया न्यू दिल्ली में, पूरा स्टेट ऑनर दिया गया, राष्ट्रपति भवन बुलाया गया, यानी कि अब हमने इनविटेशन जो कंट्री वाइज जो है डिफरेंट सिटीज में बुलाने का मतलब है, यह भी एक सिंबॉलिक हो गया। यू डिजर्व टू गेट रिस्पेक्ट, तो हम आपको बुलाएंगे न्यू दिल्ली। अगर आप सिर्फ बिजनेस के लिए आ रहे हैं तो जाइए मुंबई, बेंगलोर जाइए और वहीं से वापस फ्लाइट लेकर चले जाइए। दोस्तों, अब यह तो हो गया जो हमने किया है। अब ताकाइची वो यहां पर क्यों आई है? वो कोई डिप्लोमेटिक, ये जिसमें परेड हो रही है, तोपों की सलामी है, ये इसके लिए नहीं आई है। वो आई है बिकॉज वो एक वॉर रूम को भारत के अंदर वो क्रिएट करना चाहती है, एक वॉर चेस्ट फॉर द फ्यूचर वो क्रिएट कर रही है मोदी जी के साथ मिलकर। भाई बहन का रिश्ता है और ये मोस्ट ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और ताकाइची उन्होंने लॉक किए हैं 16 मैसिव एग्रीमेंट्स। ये कोई सिंपल समिट नहीं है या सिंपल एक आदमी आया आपने एग्रीमेंट साइन कर लिए, वो नहीं है। ये सप्लाई चेन को क्रिएट किया जा रहा है, डायरेक्ट कैलकुलेटेड इकोनॉमिक स्ट्राइक है चाइना के खिलाफ। दोस्तों, मेन स्ट्रीम मीडिया में जो डॉट्स हैं उसको कोई भी जोड़ नहीं पा रहा या जोड़ना चाहते नहीं है। वो क्या कर रहे हैं? वो जो अनस्पोकन रियलिटी है उसके बारे में बात ही नहीं करते कि जापान एक इकोनॉमिक पावर हाउस है, लेकिन वहां पर एक डेमोग्राफिक फ्री फॉल है। उनकी जो पॉपुलेशन है वो बूढ़ी होती जा रही है, उनके पास काम करने वाले लोग नहीं है, उनके पास दुनिया की मोस्ट एडवांस्ड रोबोटिक्स है, उनके पास कटिंग एज लिथोग्राफी है, उनके पास सिलिकॉन की कार्बाइड के सीक्रेट्स हैं, लेकिन उनकी फैक्ट्रीज एम्प्टी हैं। आप अगर फुकुओका को देखोगे तो 80% से ज्यादा जो टेक्नोलॉजी की कंपनीज फुकुओका के जो एरिया है उसके अंदर वो खाली पड़ी हैं। दे आर डेस्परेट, उनको स्किल्ड वर्कर्स चाहिए। अब मशीन तो है, मनी भी है, लेकिन हाथ नहीं है उन मशीन को चलाने के लिए, यानी कि वर्कर्स नहीं है। भारत के साथ उल्टा है, हमारे पास ना तो टेक्नोलॉजी है ना उतना पैसा है, हम राइज तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो एक्सप्लोसिव इकोनॉमिक मोमेंटम के साथ हमारे पास ह्यूज पॉपुलेशन है जिसके पास काम नहीं है। इसलिए हमने क्या किया, हमारे पास जो डीप टेक इकोसिस्टम हिस्टोरिकली जो हमारे पास कम था, अब हमें क्या चाहिए? हमें वो प्रिसीजन इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट चाहिए जो जापान के पास खाली पड़े हैं। जापान ने एक ही काम किया, उन्होंने ऑफर कर दिया कि जो मेरे पास हाई टेक की जो ये वो है इंडस्ट्रीज है, मुझे उसको चलाने के लिए मुझे आदमी चाहिए। अब मोदी जी को बोला है कि आप मुझे 50,000 इंडियंस को भेज दीजिए जो जापान में जाकर फैक्ट्रीज को चलाएंगे।
भाई फैक्ट्रीज को चलाने के लिए आदमी चाहिए, हमारे पास तो है ही है। और हमें क्या मिलेगा उसके बदले में? हमें मिलेगा कि वो फैक्ट्रीज जो वहां पे पड़ी हैं, जहां पे भारतीय जाके काम करेंगे, वैसी ही फैक्ट्रीज अब वो भारत में लगाने वाली हैं। ये है फैक्ट्रीज ऑफ द फ्यूचर। दोस्तों इसलिए बोल रहा हूं मैं, ये मोस्ट ब्यूटीफुल जियो पॉलिटिकल मैरिज है ऑफ द सेंचुरी बिटवीन टू एशियन जायंट्स। 50,000 इंडियंस अकेले हरियाणा से वो प्रिपेयर कर रहे हैं जापान में जाने के लिए। मेरे अपने इस एरिया में 2-3 बच्चे हैं जो ऑलरेडी जापानीज सीखकर वो जापान में चले गए हैं। पीपल आर लर्निंग जापानीज और उन्हें स्पेशलाइज्ड टेक्निकल ट्रेनिंग जापान दिलवा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। जापान लिटरली बैक कर रहा है मोदी जी के पास, प्लीज सेंड मी वर्कफोर्स। 50,000 इंडियंस कम नहीं होते और ये सारे जापानीज 6 महीने में सीखकर दे आर गोइंग टू गो टू जापान। वहां पे सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्रीज, ऑटो फैक्ट्रीज, उनको चलाने वाले हैं भारतीय। और उसके बाद वही फैक्ट्रीज भारत में लगनी शुरू हो गई। इस एग्रीमेंट्स कर लिया है। जो लोग वहां पे जापान में 2-3 साल काम करेंगे, उसके बाद जो जापानीज कंपनीज भारत में लग रही हैं, उसके अंदर आकर वो काम करेंगे। जापान की भी बल्ले बल्ले और भारत की भी बल्ले बल्ले भारत में होने वाली है, क्योंकि दोनों तरफ सेम सिस्टम वो लगने वाले हैं। दोस्तों आप सोच के देखिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि हम उन्हें ब्रेन्स देंगे, हम उन्हें हाथ देंगे काम करने वाले। वी आर गोइंग टू प्रोवाइड अवर ब्लड और वो अपनी टेक्नोलॉजीज को भारत में ट्रांसफर करेंगे। ये एब्सोल्यूट परफेक्ट सिम्बियोसिस है जो जापान और इंडिया मिलकर कर रहे हैं। बट ये सिर्फ जॉब्स की और इकोनॉमिक की बात नहीं है, ये हार्ड मिलिट्री पावर की बात भी है। अगर आप यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट जो अभी अनाउंस हुआ दोनों कंट्रीज के बीच में, ये फर्स्ट एवर डिफेंस को डेवलपमेंट का काम है जापान और इंडिया के बीच में। आपको याद होगा हमने फ्रांस के साथ और इवन यूरोपियन यूनियन के साथ जो हमने एफटीए साइन किया, वहां पर भी हम डिफेंस को डेवलपमेंट की बात करते हैं। जापान के साथ हमने वही काम किया। इसका मतलब क्या है? जो हाईली एडवांस्ड नेवल रेडियो एंटीना है उसे हमने दोबारा से एक्टिवेट कर दिया, जो जापान और भारत मिलकर करेंगे। इसके साथ होगा क्या? एक इंटीग्रेट किया जाएगा कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम्स को, जो हमारी एक ये मास्टर क्लास क्यों है, ये मास्टरपीस है, सिंगल स्टेल्थ मास्टरपीस जो हम डेवलप कर रहे हैं। इसका फायदा ये होगा कि जो हमारी वॉरशिप्स हैं वो प्रैक्टिकली इनविजिबल हो जाएंगी एनिमी रडार्स के लिए। यानी कि हमारी वॉरशिप समंदर में जाएगी, साउथ चाइना की सी के पास, चाइना चाहकर भी हमारी शिप को वो ट्रैक नहीं कर पाएगा। प्लीज रीड बिटवीन द लाइंस। ये जो रडार सिस्टम है जिससे आप बच के निकलना चाहते हैं, ये रडार सिस्टम है किसका? वो है चाइनीज जो लिबरेशन आर्मी है, ये उसका है। और चाइना जापान का और भारत का दोनों का एनिमी नंबर 1 है। इसलिए आपने और जापान ने मिलकर इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की आपने प्लानिंग कर ली। अब चाइना एग्रेसिवली वो मैप कर रहा है पूरे इंडियन ओशन को भी और पैसिफिक ओशन को, यानी कि भारत के पास जितना समंदर है और जापान के पास जितना समंदर है उसे एग्रेसिवली वो मैप करता जा रहा है। वो पुश कर रहे हैं सबमरीन्स को, अपनी सबमरीन्स को, जापान वाले जापान के पास भी, चाइना वाले जापान के पास और भारत के पास। इसलिए मोदी जी ने और ताकाइची ने दोनों ने अपनी अपनी नेवी को एक मैसिव स्टेल्थ एडवांटेज देने का प्लान कर लिया और ये टेक्नोलॉजीज अब डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी। एंड हम सिर्फ उसको बाई नहीं कर रहे, इसको याद रखना, हम जापान के साथ मिलकर उसे को डेवलप कर रहे हैं। यानी कि अब हम सिर्फ एक कस्टमर नहीं रहे, हम एक स्ट्रेटेजिक आर्किटेक्ट बनते जा रहे हैं इस फ्यूचर टेक्नोलॉजीज का। अब थोड़ा सा फॉलो द मनी करते हैं। जापान ने क्या किया? जापान ने $60 बिलियन वो प्लेज किए हैं कि अगले कुछ सालों में वो भारत के अंदर इन्वेस्ट करने वाले हैं। और इस हफ्ते इन्होंने लॉक कर लिया एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी इनिशिएटिव। लेकिन क्वेश्चन ये है व्हाई एंड व्हाई नाउ, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसका रीजन है जो ताकाइची है वो बहुत ज्यादा एंटी चाइना है, इसीलिए चाइना किसी और से नहीं डरता, इस लेडी से डरता है। आपको याद होगा जब ताकाइची प्रधानमंत्री बनी है उससे पहले 1-1.5 साल चाइना की जो शिप्स है वो सारी उन्होंने जो आइलैंड्स हैं जापान के पास, उसके पास वो घूमती रही, वहीं पर स्टेशन थी। जापान ने बहुत बार बोला कि ये हमारा एरिया है, आप हमारे एरिया में शिप्स को लेके क्यों खड़े हैं। लेकिन जिस दिन ताकाइची बनी उसी रात सारी की सारी शिप्स वो वापस चाइना चली गई थी, जापान के एरिया को खाली कर कर। दोस्तों उसका रीजन है, ताकाइची ने एक चीज देखी है कि 2010 के अंदर चाइनीज वाले बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गए थे जापानीज कोस्ट के पास।
एक बार तो ऐसा आ गया था, इन्होंने अपनी शिप लिया, जापानीज कोस्ट गार्ड्स के वेसल्स खड़े थे, शिप को उसके अंदर जाकर इन्होंने हिट किया था। और चाइना बार बार रिटेलिएट करता है जापान के खिलाफ। जापान की जितने भी रेयर अर्थ की एक्सपोर्ट्स हैं उसको बैन कर दिया गया, ताकि जो जापान की टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्रीज हैं वो कोलैप्स कर जाए ओवरनाइट, और वो कोलैप्स करी भी। ताकाई चीन ने इन चीजों को पिछले 10-15 सालों में उसने देखा है जापान के खिलाफ क्या कुछ हुआ है। प्रधानमंत्री बनने से पहले उसने पहले एक कसम खाई थी, टीवी के ऊपर आकर उसने बोला था वो कभी भी चाइना को वो अलाउ नहीं करेगी कि वो जापान की कंपनीज को या जापान को हॉस्टेज बना सके। इसलिए जैसे ही वो प्रधानमंत्री बनी है उसने एग्जिट रूट चाइना से निकालना शुरू कर दिया, और उसका एग्जिट रूट भारत से होकर निकलता है, ये उसने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था। अब इसलिए हम दोनों ने मिलकर किया क्या है, जापान ने और भारत ने एक ही काम किया। जो एडवांटेज हमारे पास है और जो एडवांटेज जापान के पास है, हम दोनों को हमने कंबाइन कर दिया। हम इंटीग्रेट कर रहे हैं अपना क्रिटिकल मिनरल्स का सप्लाई चेन, हम पूल अप कर रहे हैं। जो सेमीकंडक्टर के रिसोर्सेज हमारे पास हैं या जापान के पास, हमने पूल कर लिया। हम एक ही काम कर रहे हैं कि इस पूल में से चाइना को बाहर रखना है, ताकि चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी दोनों कंट्रीज की है वो खत्म हो जाए। जापानीज जो जायंट्स हैं जैसे टोक्यो इलेक्ट्रॉन है, वो भारत में बैठा है अपने प्रधानमंत्री के साथ, वो यहां पर आए हैं, वो एम्बेड कर रहे हैं अपने आप को गुजरात में, वो फंड कर रहे हैं भारत का जो इकोसिस्टम है सेमीकंडक्टर के अंदर। रिजल्ट ये है कि जो हमारी जो इंडस्ट्रियल केमिकल सप्लायर्स हैं उनके ऑर्डर्स इंक्रीज होने शुरू हो गए, और हमें एक रेडी मार्केट मिल गई जापान की। अगर मेड इन जापान लिखा होगा उसकी आप पता है आपको पूरे दुनिया में उसकी मार्केट है। जो हमारे पास क्लीन रूम के जो इंजीनियरिंग फर्म्स हैं वो अब स्केल अप करने शुरू कर दिया उन्होंने अपने कैपेसिटी को, क्योंकि जापान हमें मार्केट मिलने वाला है। और उसके बाद आता है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर मोदी एंड ताकाइची ने दोनों ने साइन किया एक जॉइंट स्टेटमेंट। क्या बोला? जापानीज जो प्रिसीशन हार्डवेयर है और भारत का जो सॉफ्टवेयर सुप्रीमेसी है, इन दोनों को कंबाइन किया जाएगा। रिजल्ट यह है कि जो टेक्नोलॉजिकल एक फोर्ट्रेस है वो हम क्रिएट कर रहे हैं बीजिंग के खिलाफ, ताकि बीजिंग उस फोर्ट्रेस को पेनिट्रेट ही ना कर पाए। दोस्तों, जो पॉलिटिकल ऑपोजिशन हमारे भारत की है, इन्होंने मेक इन इंडिया का बड़ा मजाक उड़ाया था। राहुल गंदगी ने एक बार टीवी के ऊपर नहीं 100 बार बोला है मेक इन इंडिया कभी हो ही नहीं सकता। जब चाइना हमें बना के दे रहा है, हमें भारत में बनाने की जरूरत क्या है? और भाई पैसे मिलते हैं वहां से, इसलिए चाइना की भाषा बोलता है। वेस्टर्न एनालिस्ट ने जब हमने बोला कि भाई हम सेमीकंडक्टर का एक ड्रीम है हमारा, वो हमारे ऊपर हंस रहे थे, तुमसे ना हो पाएगा। उनको लग रहा था ये इम्पॉसिबल है। आज जब जापान और भारत ने दोनों ने मिलकर इन चीजों के ऊपर एग्रीमेंट साइन कर लिए, कंप्लीट साइलेंस है। ऐसे लगता है कि मां मर गई। मुझे लगता है 10 जनपद में अभी चूड़ियां टूटने का टाइम आ गया है। अब आते हैं दोस्तों चाइना। चाइना ने एक यूनिपोलर एशिया को क्रिएट करने की कोशिश करी। उन्हें यह था कि उनका प्लान क्या था कि पूरे एशिया की जितने कंट्रीज हैं उन्हें डिपेंडेंट बनाया जाए चाइना के ऊपर, उनके सप्लाई चेन के ऊपर। उन्होंने पुश किया बहुत हार्ड। इसीलिए दो जो ट्रू एशियन जायंट्स हैं, इन्होंने अपनी फोर्सेस को कंबाइन कर लिया। यह दुनिया में किसी ने सोचा नहीं था कि जापान भारत के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा एक दिन, और ऐसा एग्रीमेंट होगा जहां पर ऐसा लगता है जैसे कि एक फैमिली मेंबर्स एक दूसरे के साथ बात कर रहे हो। जापान को क्या मिला? जापान को मिला डेमोग्राफिक लाइफलाइन। जब हमारे यहां पे स्किल्ड लेबर वहां पे जाएगी तो उसके कारण उनका जो डी रिस्किंग है सप्लाई चेन्स में वो हो जाएगा, चाइना के कंट्रोल से वो बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि उनकी फैक्ट्रीज चलने लग जाएंगी। उसके बदले में हमें वो टेक्नोलॉजीज मिलेंगी जो हमें चाहिए थी। भारत को 50,000 हाई पेइंग इंटरनेशनल कैरियर जो जॉब्स हैं वो मिलेंगी हमारे यूथ को, और उसके बदले में हमें स्टेल्थ नेवल डोमिनेंस मिलेगी, जहां पर हमारी शिप्स समंदर में तो होगी लेकिन हमारा दुश्मन उस शिप्स को ट्रैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी स्टेल्थ होगी। तो अगली बार जब आप भारत में कई जापानीज को हरियाणा में किसी गांव में घूमते हुए देखें या गुजरात में देखें, तो यू हैव टू पे अटेंशन। इसका मतलब वो यहां पे जमीन ढूंढ रहे हैं यहां पे फैक्ट्रियां लगाने के लिए। वो यहां पे कोई चीप लेबर लेने नहीं आए, वो यहां पर इसलिए आए हैं क्योंकि उनका सर्वाइवल स्टेक के ऊपर है, और उनका सर्वाइवल अब भारत के यूथ के साथ टैग हो गया है। और भारत को मिलेगी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, जिसके लिए हम अमेरिका के साथ हम एग्रीमेंट्स करने की कोशिश कर रहे थे, हमें टेक्नोलॉजी दे दीजिए। जापान बोलता है आपको बोलने की जरूरत नहीं है, हम खुद देने को तैयार हैं। हवा उल्टी हो गई है, यानी कि कार्ड्स अब हमारे हाथ में आ गए हैं। इसीलिए आपको मैंने सुबह भी वीडियो बनाया था
कि रशिया का जो तेल है हमने खरीद कर 54% हमने तेल खरीदना शुरू कर दिया रशिया से। अमेरिका की जो डेडलाइन थी वो था कि अगर जून 17 के बाद आपने रशिया का तेल खरीदा तो भारत को सैंक्शन कर दिया जाएगा। आज जुलाई आ गया है, हमने जो पहले 30% खरीद रहे थे हमने 54% सस्ते में और वो भी इंडियन रुपये में खरीदना शुरू कर दिया। और जापान नहीं, अमेरिका के जो ट्रंप है उसकी पूंछ को काट के उसके हाथ में रख दिया है। मतलब वो बोल भी पा नहीं रहा है, उसको दिखता है हमने जापान के साथ क्या किया है। जो टेक्नोलॉजीज जो अमेरिका हमारे साथ एग्रीमेंट करने की कोशिश कर रहा था हमने जापान से ले लिया। इसलिए जो ग्लोबल टेक वॉर है उसका फाइनल फेज उसके अंदर हम एंटर कर गए हैं और न्यू दिल्ली जापान के साथ मिलकर वो रूल्स को रीराइट कर रहा है। अब आगे देखिए, अगले हफ्ते हमको पता लगेगा जब ये सारे एग्रीमेंट्स इन फ्यूजन आ जाएंगे, जब उनकी कंपनीज भारत में आकर जब जॉइंट वेंचर्स करना शुरू करेंगी, आपको अमेरिका की तरफ से कुछ ना कुछ हरकतें होती आपके खिलाफ वो शुरू होंगी। क्योंकि जुलाई 24 वो बहुत तेजी से सामने आ रहा है और जुलाई 24 तक अगर हमारा एग्रीमेंट अमेरिका के साथ नहीं हुआ ट्रेड के ऊपर तो हमारे ऊपर 40% का टैक्स लगाने वाला है। अब जुलाई 24 को देखते हैं, जैसे जून 17 निकल गई कोई बोला नहीं, क्या जुलाई 24 निकलने के बाद भी कोई बोलेगा नहीं? ये वक्त बताएगा। थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।